हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें की। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का कृषि से रिलेटेड सामान्य ज्ञान का वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप उसे भी जाके देखें। हम एमपीपीएससी की यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भूगोल को डिस्कस किया जा रहा है। एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 3 में जो जो टॉपिक लिख रखे हैं वो हम सारे टॉपिक डिस्कस करें हैं। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। जितनी भी फसल मध्य प्रदेश में होती है उन सबको इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं एक साथ। तो बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का वर्गीकरण के आधार पर फसलों को भी 3-4 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन से भागों में बांटा गया है। तो देखो, मध्य प्रदेश की फसल, मेजर क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम रबी की फसल की। रबी की फसल के बारे में इसके पहले मैंने आपको बताया था, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसके प्रीवियस वीडियो को देखें, उसमें डिटेल में बताया हूँ। अक्टूबर नवंबर को बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है ना। इसे उनालू कहते हैं, उनालू। रबी की फसल को उनालू कहते हैं और इसके लिए गर्म और शुष्क मिट्टी की आवश्यकता होती है। रबी की प्रमुख फसलों में चना, गेहूं, मटर, राई, सरसों, मसूर आते हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। इसकी सबसे प्रमुख फसल है गेहूं। तो गेहूं, चना, मटर, राई, सरसों, मसूर आते हैं। समझ में आ गया रबी की फसल से। अब बात करेंगे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को याद रखना है, खा से खीर, और खीर बनती है चावल की, और चावल को लगता है पानी। तो पानी लगता है जब पानी आता है, जब बोते हैं। तो याली फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, जब मानसून आता है। और जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, जब काट लेते हैं। तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसे सयालू कहते हैं। इस फसल को सयालू भी कहा जाता है। इस फसल के लिए गर्म और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। गर्म और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख फसलें देखें, सबसे इंपॉर्टेंट फसल है चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, तुअर, ज्वार, मक्का, सूरजमुखी, ये सब इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मैं अभी यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको। तो रबी की फसल समझ में आया, खरीफ की फसल समझ में आ गया। जायद फसलें होती है एक, जायद फसलें जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में बोते हैं। जायद फसलों को गर्म और शुष्क हवाएं सहने की शक्ति होती है। खासकर जो जायद फसलें होते हैं उसके लिए मिट्टी की पूछा कभी, तो गर्म और शुष्क मिट्टी होती है और इसे गर्म और शुष्क हवाएं सहने की शक्ति होती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, डेंगरा आते हैं। देखो, लौकी भी इसके अंतर्गत आती है। लौकी है, लौकी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, डेंगरा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जायद फसलें के अंतर्गत। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो उपयोग के आधार पर देखिए, एक व्यापारिक फसलें होती है। व्यापारिक फसलें को नगदी फसल भी कहते हैं। नगदी फसल के अंतर्गत हम बात करेंगे, सबसे मध्य प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है कपास, दूसरे नंबर की गन्ना, तंबाकू भी नगदी फसल है, अफीम भी नगदी फसल है, पटसन या पटसन भी बोलते हैं इसको, नगदी फसल है। अलसी, तिल, सोयाबीन आदि ये सब नगदी फसल कहलाती हैं, व्यापारिक फसल, जिनसे व्यापार अच्छा होता है, आमदनी अच्छी होती है। तो समझ में आ गया। एक होती खाद्यान्न फसलें, जो गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, दाल, तिलहन के अंतर्गत जितनी भी आती है, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। तो कभी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, तो ये सब याद रखना है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में कृषि की जलवायुविक भौगोलिक दशाएं देख लेते हैं। जलवायुविक भौगोलिक दशाएं कैसी है? तो जो गेहूं होता है, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसमें कम से कम 15 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये पूछा जा सकता है, गेहूं को कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? तो 15 से 100 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। तो थोड़ा कम पानी लगता है गेहूं को, जो किसान हैं वो जानते हैं। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तापक्रम कितना लगता है? तो 15 से 26 डिग्री ताप लगता है उस टाइम, जब ताप इतना रहता है, औसत में इतने रहते हैं जब लगाए जाते हैं। मिट्टी कैसी? तो दमोट, हल्की
कचरी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी मिट्टी रहेगी वहाँ पे गेहूं की खेती अच्छी होती है। चावल को थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है, तो 125 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये पूछा जाता है, याद रखना है, 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तापक्रम थोड़ा सा देखो 25 से लेकर 26 के बीच। मट्टी तो दमोट, दलदली और चिकनी, ऐसी मट्टी में अच्छा होता है चावल। चावल के बाद देखिए चना। चना में भी पानी थोड़ा कम लगता है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य इसमें वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और तापक्रम 20 से लेकर 26। ये जो है चना के लिए काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास में पानी थोड़ा कम फिर ज़्यादा लगता है, तो 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है। तापक्रम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी तो देखो, कपास होता है सर्वाधिक काली मिट्टी में, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास होता है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में और जलोढ़ मिट्टी में, तो दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तुअर की बात करेंगे, तुअर ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तापक्रम 20 से 26 और मिट्टी चिकनी और दमोट, दोनों तरह की मिट्टी में तुअर हो जाता है, अच्छा होता है कहो तो। ज्वार के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और तापक्रम 20 से 26। मिट्टी दमोट और कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। गन्ना की बात करें तो गन्ना 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य, तापक्रम 15 से 24 और मिट्टी हल्की दमोट और चिकनी मिट्टी में गन्ना होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से मध्य प्रदेश की प्रमुख 4 फसलें देख लेते हैं। तो मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब मध्य प्रदेश की 4% देख लेना इसको। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफी उत्पादन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफी उत्पादन क्षेत्र है, तो इसको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कॉफी के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। बैतूल जिले की भैंसादेही तहसील में के अंतर्गत, बैतूल जिले में एक तहसील है भैंसादेही तहसील के अंतर्गत खुकरू खामला नामक ग्राम में 110 हेक्टेयर में कॉफी का उत्पादन होता है। 110 हेक्टेयर क्षेत्र पर कॉफी का उत्पादन होता है। इसका प्रारंभ किसने किया था? तो इसका प्रारंभ एक ब्रिटिश नागरिक थे जिनका नाम था सेंट विलफोर्ड ने, इसका प्रारंभ सेंट विलफोर्ड ने किया था। ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड, ये वहीं पे रहते थे बैतूल तरफ, वहाँ पे इन्होंने प्रारंभ किया था। सेंट विलफोर्ड ने इसका प्रारंभ किया था। तो मध्य प्रदेश का इकलौता कॉफी उत्पादन क्षेत्र कोकरू खामला है, भैंसादेही तहसील में बैतूल। यह एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा शुरू किया गया था। 110 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी के बागान लगाए जाते हैं वहाँ पे, और अब यह क्षेत्र सिमटकर 20 हेक्टेयर रह गया है। तो समझ में आया, ये नाम आ सकता है। कॉफी उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? कुकरू का खामला, याद रखना है। और कॉफी के लिए लेटेराइट मिट्टी अच्छी होती है, कॉफी के लिए लेटेराइट मिट्टी। और कॉफी जो होता है, कॉफी में कैफेन, कासे कॉफी कासे कैफेन, ऐसा याद रखना है। कासे कॉफी और कासे कैफेन पदार्थ पाया जाता है। कैफेन नामक स्फूर्तिदायक पदार्थ पाया जाता है, ये याद रखें। देखो, से काफ़ी में कैफेन पाया जाता है, कैफेन। और चाय जो होती है, चाय में थीन नामक पदार्थ पाया जाता है, थीन, तो ये भी याद रखें। अपने यहाँ पे काई की खेती होती है, कॉफ़ी की भी होती है, तो ये जगह का नाम आ सकता है। अब मध्य प्रदेश में फसलों का स्थान देख लेते हैं, कहाँ कौन सी फसल होती है। तो गेहूं, दलहन, तिलहन के उत्पादन देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो मैंने बताया था आपको, गेहूं के उत्पादन, दलहन, तिलहन, नहीं गेहूं में नहीं है, गेहूं में पहला स्थान नहीं है, गलत लिखा है, बता रहा हूँ मैं आपको, गेहूं में पहला स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, गेहूं में तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। जबकि पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, ऐसा देखा जाए। और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, मध्य प्रदेश का तीसरा है। दलहन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है,
तिलहन में मध्य प्रदेश का पहला, और तिलहन में यानी सोयाबीन में भी आ जाएगा। सोयाबीन, चना, ये सब चीज़ों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान। सोयाबीन, चना हो गया, चने से ही दाल बनती है यानी दाल हो गया, समझ गए। फसल देखेंगे और स्थान क्रम, स्थान क्रम का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं, कहाँ कौन सा साइड होता है। तो इसको भी क्यों, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो गेहूं मध्य प्रदेश में 20% चंबल क्षेत्र में होता है। सोयाबीन जो है 51% पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी मालवा क्षेत्र में ज़्यादातर, पूरब तरफ भी होता है लेकिन कम होता है। दलहन जो है 26.5% उत्तर मध्य प्रदेश में होती है दलहन ज़्यादा। ज्वार कहाँ होता है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स ये सब याद रखना है। दलहन, ये दलहन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, और 26.5% उत्तर मध्य प्रदेश में होता है। ज्वार, ये ज्वार में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में ज्वार की खेती की जाती है। चना, चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, यह 37% भाग पर होता है, और उत्तर मध्य पश्चिम भाग में होता है मध्य प्रदेश के। कपास, तो मैंने आपको कपास के बारे में बताया था। कपास जो है वो निमाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, निमाड़ क्षेत्र और मालवा के कुछ क्षेत्रों में भी होता है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। तिलहन, तिलहन में द्वितीय स्थान है, और ये तिलहन में जो है ये तिलहन के उत्पादन में गलत लिखा है, प्रथम स्थान है, प्रथम, ये याद रखें। 20.25% मध्य प्रदेश में होता है, उस उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में होता है। देखो सरसों भी तिलहन फसल में आती है, सरसों का तृतीय स्थान है, 11.34% में होता है। और सरसों, मुरैना को सरसों जिला कहते हैं, मुरैना में सर्वाधिक होता है, और ग्वालियर और भिंड ये मध्य भारत के पठार में सरसों होता है। तुअर, तुअर की बात करें, तुअर पर तृतीय स्थान है, और 14.5% होता है नर्मदा घाटी क्षेत्र में, तो याद रखें। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात, कृषि निर्यात के बारे में पढ़ेंगे। निर्यात का मतलब क्या होता है, जो विभिन्न देशों में सामान, जो विभिन्न देशों से सामान अपने भारत में आता है, घरेलू बाजार में जो बिकता है उसे आयात कहते हैं फ्रेंड्स। तो उसे क्या कहते हैं, आयात। तो उत्पादन क्षेत्र देखते हैं, और यहाँ पे उत्पादित जिले और आयात देश के बारे में लिख रखा है। देखो आलू, आलू पूछा जाएगा आपको कहाँ होता है, तो आलू होता है मालवा क्षेत्र में, उज्जैन में, ये सब क्षेत्र में होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आलू एक तना है, याद रखें, आलू एक क्या है, तना है, और आलू होता है इंदौर में सबसे ज़्यादा, इंदौर में आलू सबसे ज़्यादा होता है, इंदौर में। बात करेंगे प्याज की, तो प्याज होता है सबसे ज़्यादा खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सर्वाधिक प्याज की खेती की जाती है, ये याद रखें। अब बात करेंगे लहसुन की। लहसुन, लहसुन तो आप जानते होंगे, लहसुन जो है छिंदवाड़ा में 6000 हेक्टेयर में लहसुन की खेती की जाती है। तो छिंदवाड़ा में भी होता है लहसुन सबसे ज़्यादा, वैसे छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा में 6000 हेक्टेयर में लहसुन की खेती की जाती है। तो आलू पूछा जाएगा सर्वाधिक कहाँ, तो इंदौर। प्याज पूछा जाएगा तो खंडवा, और लहसुन होता है छिंदवाड़ा में भी होता है, तो ये याद रखें। और कई जिलों में होता है लेकिन छिंदवाड़ा का नाम है। तो मालवा क्षेत्र में ये सब फसल, मालवा क्षेत्र उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम, नीमच तरफ होता है। आयातक देश जहाँ से इनको बुलाया जाता है, तो ये मलेशिया से ज़्यादा आता है, श्रीलंका, दुबई, मॉरिशस और बांग्लादेश से आता है। बात करें मसाले की, तो मसाला मध्य प्रदेश में गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, नीमच में होता है। आयातक देश जो दूसरे देशों से बुलाया जाता है मसाले को, तो मध्य पूर्व, दुबई, कनाडा, यूके एवं दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और मॉरिशस से बुलाया जाता है। बात करेंगे गेहूं की, तो गेहूं होता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होशंगाबाद में। गेहूं कहाँ होता है, होशंगाबाद में। उसके अलावा उज्जैन, रतलाम, मालवा क्षेत्र और महाकौशल क्षेत्र, यहाँ भी गेहूं होता है। महाकौशल क्षेत्र जो जबलपुर वाला क्षेत्र है, उधर साइड भी, और मालवा क्षेत्र में भी। आयातक देश, आयातक देश जहाँ से बुलाया जाता है, तो मध्य पूर्व, दुबई और मलेशिया से भी आता है अपने यहाँ। बात करेंगे दाल की, तो दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो दाल होता है शिवपुरी, गुना, विदिशा। विदिशा में चना बहुत होता है, चने से ही दाल बनती है, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा। आयातक देश है मध्य पूर्व, दुबई और मलेशिया। अब बात करेंगे हम संतरे की, तो आपको बता दूं मैं, नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं। जो नागपुर है महाराष्ट्र में, उसे ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत से संतरे होते हैं वहाँ पे, संतरा सिटी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की सीमा के पास, महाराष्ट्र की सीमा के पास जो सोसर एवं पांडुरना, सोसर एवं पांडुरना, ये पांडुरना कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। सोसर और पांडुरना,
ये दोनों छिंदवाड़ा में है। तो मध्य प्रदेश में होता है सर्वाधिक संतरा छिंदवाड़ा तरफ, जो नागपुर की सीमा से लगे हुए सोसर और पांडुरना में होता है। इसके अलावा होशंगाबाद और बैतूल में भी होता है। और आयातक देश है मध्य पूर्वी दुबई, यहाँ से होता है। तो कभी पूछे जा सकते हैं, तो ये सब याद रखना है जो मैंने आपको बताया। अभी हम एक एक करके बारी बारी से मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें डिस्कस करेंगे। एक एक करके हर फसल को डिस्कस करते हैं, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है परीक्षा के हिसाब से पूछी जा सकती है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो में। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम गेहूं की। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। बोए गए क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों की दृष्टि से गेहूं मध्य प्रदेश का अब सबसे प्रमुख रबी की फसल है। याद रखना है, रबी की फसल है। गेहूं राज्य की प्रमुख सिंचित फसल भी है। तो ये पूछा जाते रहता है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 15.3% क्षेत्र गेहूं के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश में गेहूं काली मिट्टी एवं जलोढ़ और दमोट मिट्टी में उगाया जाता है। सबसे अधिक गेहूं संक्रांतित मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र है। जो मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, इसके अंतर्गत होशंगाबाद जिला में होता है सर्वाधिक गेहूं, तथा पूर्वी मालवा क्षेत्र में भी होता है। तो पूर्वी मालवा क्षेत्र में भी होता है। जैविक गेहूं कहाँ कहाँ होता है? तो विदिशा, सीहोर, सागर, उज्जैन में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादन क्षेत्र है मालवा के जिले उज्जैन हो गया, देवास, धार, रतलाम, गुना, जबलपुर, सागर, विदिशा, सतना, ये जिलों में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ गेहूं से रिलेटेड जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो, गेहूं तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल, मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं है। दूसरा याद रखें, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। गेहूं के उत्पादन में कभी पूछा तो मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है, ये याद रखें। उसके बाद अगला फैक्ट जो बताऊंगा मैं आपको कि गेहूं के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, पढ़ चुके हैं हमने। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की खेती पर पड़ा था, कभी पूछा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की खेती पर पड़ा था। और सर्वाधिक गेहूं उत्पादित जिला है होशंगाबाद। सर्वाधिक गेहूं उत्पादित जिला कौन सा है? होशंगाबाद है। गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में स्थित है। ये होशंगाबाद में आता है। गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। गेहूं की सबसे अच्छी गुणवत्ता सरबती नस्ल की जो गेहूं होता है, गेहूं है सरबती नस्ल की, ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म है, ये क्वेश्चन आते रहता है। मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता सरबती नस्ल की है, याद रखें। इसके अलावा एक दो किस्म और याद रखें, जैसे सुजाता हो गया, सोनाली, WH, ये सब इसकी नस्ल है। और सर्वाधिक गेहूं मालवा के पठार में होता है, कभी पूछा। मालवा के पठार में होता है। मालवा के पठार को गेहूं की डालिया भी कहते हैं। बात करेंगे अगली फसल की, हम चावल की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है मध्य प्रदेश। तो गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तो पंजाब है भारत में। अब इसमें बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। गेहूं के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं बोल दिया मैंने, चावल है। चावल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, कभी पूछा जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम बताइए, तो चावल है। जबकि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में बड़वानी में प्रस्तावित है, कभी पूछा जाते रहता है। बड़वानी में है चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? बड़वानी में। तो चावल से इतना ही। यहाँ पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, चावल से छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में चावल का क्षेत्रदान व उत्पादन बहुत कम हो गया। पहले सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता था जब मध्य प्रदेश से लगा हुआ था। तो यहाँ एक खरीफ की फसल है। चावल मध्य प्रदेश का बालाघाट क्षेत्र में होता है। बालाघाट में सर्वाधिक चावल होता है। उसके अलावा सिवनी, मंडला, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा, सतना, भिंड, ये क्षेत्रों में भी चावल आपको मिलेंगे। मिलिंग लेही 2012 नीति चावल से संबंधित है। आ सकता है ये मिलिंग लेही 2012 नीति चावल से संबंधित है। इसे 2012 में समाप्त कर दिया गया था। जैविक चावल कहाँ होता है? रायसेन में, भोपाल में, जबलपुर में, मंडला में और बालाघाट में जैविक चावल होता है। श्री पद्धति सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड के प्रयोग द्वारा मध्य प्रदेश में सकल बुआई के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो
इसके द्वारा सकल बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं हम मक्का की। तो मक्का होता है मक्का, गेहूं और चावल। मक्का, गेहूं और चावल मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख फसल है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ छिंदवाड़ा में होता है। अभी मक्का फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ था छिंदवाड़ा में। और धार, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर तथा राजगढ़ जिले में मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। मक्का कम उपजाऊ तथा उबड़ खाबड़ भूमि पर पैदा की जाती है। तो याद रखना है मक्का से जो भी इम्पोर्टेंट है, कभी बना तो मक्का, सर्वाधिक मक्का छिंदवाड़ा में होता है 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में। तो मक्का में हुआ था छिंदवाड़ा, मक्का फेस्टिवल छिंदवाड़ा में हुआ था, याद रखें। समझ में आ गया। ज्वार की बात करेंगे अब हम। ज्वार का उत्पादन पूर्वी मध्य प्रदेश में होता है। यह दोनों प्रकार की फसल है, रबी की भी है, खरीफ की है। तो मध्य प्रदेश में चौथी प्रमुख फसल ज्वार है। ज्वार उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। रबी और खरीफ दोनों के स्तर की ज्वार की फसल है, तो रबी की भी है, खरीफ की भी है। प्रमुख क्षेत्र है मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, खरगोन, शिवपुरी इधर साइड होता है। तो ज्वार समझ में आ गया, पूर्वी मध्य प्रदेश तरफ। बात करेंगे हम बाजरा की। बाजरा इंपॉर्टेंट है। खरीफ की यह फसल मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है। इसके उत्पादन में मुख्य जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर। तो समझ में आ गया। बाजरा के उत्पादन में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर क्षेत्र हैं। दलहन की बात करते हैं अब। दलहन, तो दलहन देखिए, मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन के लिए 1998 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना भी प्रारंभ की गई थी। बात करेंगे चना की। चना महत्वपूर्ण दलहन फसल है। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, गुना, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, रीवा इस प्रमुख जिले में होता है चना। तो चना से याद रखना है जो भी इंपॉर्टेंट है। चना से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो चना से इतनी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अरहर की। अरहर, तो देखो अरहर से याद रखना है, अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। नरसिंहपुर को अरहर जिला भी कहते हैं, नरसिंहपुर को अरहर जिला भी कहते हैं। और दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में है, ये याद रखें। उसके बाद देखिए कपास और ज्वार के साथ बोई जाने वाली फसल अरहर, तुअर की दाल, दालों में दूसरा स्थान है। या खरीफ की फसल है, अरहर खरीफ की फसल है। इसके प्रमुख जिले हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, भिंड, मुरैना, ये सब क्षेत्रों में आपको अरहर मिलेंगे। अब बात करेंगे तिलहन फसल की। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, या द्वितीय लिखा है लेकिन प्रथम स्थान है। तिलहन फसलों में प्रथम सोयाबीन तथा द्वितीय राई और सरसों है। तिलहन फसलों में प्रथम सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं हम सोयाबीन की। तो सोयाबीन के बारे में मैंने शुरू में बताया था आपको। यह राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली तिलहन फसल है। प्रमुख तिलहनी फसल है जो मध्य प्रदेश के समस्त पश्चिमी जिले में तथा दक्षिण पश्चिम में मामूली बोई जाती है। मध्य प्रदेश में सोया राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो याद रखें, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। वैज्ञानिक नाम बता दिया आपको। सर्वाधिक प्रोटीन होता है इसमें। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। और सर्वाधिक सोयाबीन उज्जैन जिले में होता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन प्लांट सिवनी में है। और इसकी सोयाबीन की फसल की बात की जाए तो अंकुर नस्ल, अंकुर, अलंकार, गौरव, ये सब इसकी किस्म है। बात करेंगे अब राई सरसों की। अब बात करते हैं राई और सरसों की। मध्य प्रदेश में मुरैना को सरसों जिला कहते हैं और श्योपुर, भिंड जिलों में राई सरसों का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। मध्य भारत के पठार के जिले हैं ये, तो मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी भी कहते हैं, ये याद रखना है। अब बात करेंगे अलसी की। यह रबी की फसल है। रीवा में मुख्य रूप से उत्पादन होता है, तो रीवा में होता है अलसी का उत्पादन। अब बात करेंगे तिल की। तिल रबी और खरीफ में बोई जाती है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के साथ साथ जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, शिवपुरी, सागर, दमोह, निमाड़, सिवनी में भी तिल की खेती होती है। बात करेंगे जौ। यह 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जौ गुना में होता है। गुना जिले में होता है, याद रखना है। अन्य क्षेत्र अशोकनगर और विदिशा आदि हैं। जौ के बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें। इसे व्यापारिक फसल या नकदी फसल भी कहते हैं।
इसे व्यापारिक फसल या नगदी फसल भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख वाणिज्य फसल कपास एवं गन्ना है। सबसे पहली कौन सी है? कपास। दूसरे नंबर की गन्ना है। मध्य प्रदेश में कपास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो निमाड़ में सर्वाधिक होता है। जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी वाला, वहाँ होता है कपास ज़्यादा। इसके अलावा मालवा में भी कपास का उत्पादन होता है। गन्ना दूसरी नगद फसल है। गन्ना क्या है? दूसरी नगद फसल है। समझ में आया? मालवा में मुख्य रूप से होता है और मूंगफली राज्य की तीसरी नगद फसल है। तो देखो नगद फसल के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले बता रहा हूँ मैं आपको। कपास, कपास ऑप्शन में रहेगा तो कपास लगाना है। कपास और गन्ना दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कपास ही लगाना है, और कपास ऑप्शन में नहीं रहा और गन्ना रहेगा तो गन्ना लगाना है। तो कपास है, गन्ना है, जूट, जूट भी एक प्रकार की जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, और जूट भी एक प्रकार की नगद फसल है। चाय, काफ़ी, पटसन, कव्वा, चुकंदर, मूंगफली, ये सब वाणिज्यिक फसल में आते हैं। बात करेंगे गन्ना की, तो मध्य प्रदेश में गन्ना मुख्य रूप से नरसिंहपुर जिले में पैदा होता है। नरसिंहपुर में सर्वाधिक गन्ना होता है। एक बात याद रखना है आपको, गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है? नरसिंहपुर में होता है। और देखो गन्ना सर्वाधिक नरसिंहपुर में होता है, लेकिन बालाघाट जिले में भी गन्ने के पेड़ मिलेंगे आपको, है ना, गन्ने की खेती मिलेगी। छिंदवाड़ा में भी गन्ने की खेती मिलेगी, और मंडला इधर साइड भी गन्ना है। तो कितने जिले याद रखना है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना नरसिंहपुर में होता है, और बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला में भी गन्ना होता है। गन्ना को पकने में 9 से 12 माह लगते हैं। साल भर की फसल कहलाती है। गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर में है। बोहानी नरसिंहपुर में है गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब बात करेंगे मूंगफली की, तो मूंगफली मध्य प्रदेश की सर्वाधिक उत्पादन शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़, झाबुआ, खरगोन जिलों में होता है। इसके अलावा धार, रतलाम, बालाघाट, सिवनी तथा अलीराजपुर जिले में भी मूंगफली का उत्पादन होता है। बात करेंगे कपास की, तो कपास का रकबा 6.03 लाख हेक्टेयर के आसपास है। मध्य प्रदेश में बीटी काटन के अंतर्गत 5.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। कपास मुख्य रूप से निमाड़ और मालवा क्षेत्र में उगाया जाता है। देखिए मसाले उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश को प्रमुख मसाले लहसुन और धनिया है। मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन देश में चौथा स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादन उपभोक्ता और निर्यातक देश भारत है। बात करेंगे तंबाकू की, तो तंबाकू में निकोटीन होता है, आप जानते हैं। निकोटियाना अर्थात तंबाकू का उत्पादन रीवा पन्ना के पठार में लाल पीली मिट्टी में होता है। रीवा में सर्वाधिक तंबाकू होती है। कभी पूछा गया तो रीवा में सर्वाधिक तंबाकू होती है। तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स, रीवा में सर्वाधिक तंबाकू होता है। अब बात करेंगे अफीम और गांजा की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अफीम की। अफीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अफीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? लेकचर्यमा, लेकचर्यमा, PAPAVERIES, पेपर वेरीज। तो लेकचर्यमा पेपर वेरीज लिख के बता दे रहा हूं मैं, आप देखिए स्पेलिंग को ध्यान से रखना है, पेपर में आता है। लेकचर्यमा पेपा वेरीज, ये अफीम का साइंटिफिक नेम है। अफीम जो होता है, अफीम मध्य प्रदेश में नीमच मंदसौर बेल्ट में होता है। नीमच मंदसौर बेल्ट में होता है, लेकिन याद रखिए मंदसौर में सर्वाधिक होता है। मंदसौर को अफीम जिला भी कहते हैं। तो मंदसौर को देखो अफीम होता है, ये नीमच जिला हो गया और ये मंदसौर जिला हो गया। तो मंदसौर में सर्वाधिक होता है और नीमच में भी होता है। तो नीमच मंदसौर वाला जो बेल्ट है वहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। अफीम एक पौधा होता है। अफीम के बारे में साइंटिफिक नेम मैंने बता दिया। इसका सेवन से मद्दकता आती है। मद्दकता आती है, मद्दकता आती का मतलब नींद आती है। नींद के सेवन के लिए दवाई बनाने में, औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हीरोइन बनाने में भी किया जाता है। हेरोइन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग ड्रग यानी दवा, ड्रग बनाने में भी किया जाता है। मंदसौर को अफीम जिला कहते हैं और अफीम नीमच मंदसौर बेल्ट में होता है। कभी बेल्ट या पट्टा पूछा कहाँ होता है, तो नीमच मंदसौर बेल्ट जो है वहाँ पे होता है अफीम की खेती। तो अफीम समझ में आया। अब बात करके मैं बता दूँ आपको गांजा की। तो गांजा, खंडवा को गांजा जिला कहते हैं फ्रेंड्स। खंडवा को गांजा जिला कहते हैं। गांजा बेल्ट जो होता है, गांजा कौन से पट्टे में होता है, बेल्ट में होता है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं,
खरगोन और बुरहानपुर, ये सब क्षेत्र है। यहाँ पे गांजे की खेती होती, गांजा नाम तो सुना होगा आपने। तो खंडवा को गांजा जिला कहते हैं। जो गांजा बेल्ट है वो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर वाला है। और जो बुरहानपुर जिला है मध्य प्रदेश का, वहीं पास में खंडवा के बुरहानपुर को तो गंजड़ियों का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। उसको नाम दिया गया उपनाम गंजड़ियों, जो गांजा फूकते हैं, गंजड़ियों का स्वर्ग या गंजड़ियों का शहर या गंजड़ियों का स्वर्ग के रूप में बुरहानपुर को जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अफीम पूछेगा तो नीमच मंदसौर वाला बेल्ट, गांजा पूछेगा तो खंडवा खरगोन वाला बेल्ट। ये इससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अब यहां पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम होता है। नीमच सबसे बड़ा उत्पादन जिला है। यहां पे लिखा हुआ है नीमच सबसे बड़ा उत्पादन जिला है, जबकि मंदसौर दूसरे नंबर का है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मंदसौर को अफीम जिला कहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए करेक्ट वाला है, मंदसौर को अफीम जिला कहते हैं। याद रखना, नीमच में भी होता है लेकिन मंदसौर को अफीम जिला कहते हैं। गांजा खंडवा जिले में होता है। इसके रस से चरस बनती, किसके रस से? गांजा के रस से चरस बनती, कभी पूछा जा सकता है। गांजा के रस से चरस बनती है। गांजा कैनेबिस पौधे का उत्पादक है। कैनेबिस नाम का एक पौधा होता है। तो गांजा कौन सी प्रजाति का है? कैनेबिस पौधे का उत्पादक है। इस पौधे के पुष्प से गांजा की पत्तियां, गांजा पत्तियों से भांग तथा तने से चरस की प्राप्ति होती है। जो गांजे का पेड़ होता है उसकी पत्तियों से भांग बनता है और तने से चरस की प्राप्ति होती है। अफीम का उपयोग, अब बात करेंगे अफीम का उपयोग औषधि बनाने में, दवा, ड्रग, ये वो बनाने में किया जाता है। और इसके ब्राउन शुगर भी बनता है। इससे ब्राउन शुगर आपने देखा होगा पिक्चर में, मूवी में दिखाता है। तो ब्राउन शुगर और हेरोइन जो होती है, तो हेरोइन भी बनती है इससे, इसको मॉडिफाइड करके, प्यूरिफाई करके। अफीम का सर्वाधिक निर्यात जापान को, अपने यहाँ से अफीम का सर्वाधिक निर्यात यानी भेजना जापान और उसके बाद अमेरिका को देते हैं हम, अमेरिका को देते हैं। तो समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। रासायनिक नाम याद रखें और क्या क्या बनता है। और इसके सेवन से मद्दकता आती है, याद रखना, नींद जैसी आती है, इसलिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अफीम बेल्ट कौन सा है? नीमच मंदसौर वाला बेल्ट जो है वो अफीम बेल्ट। गांजा बेल्ट कौन सा है? खंडवा खरगोन वाला जो बेल्ट है गांजा बेल्ट। चावल बेल्ट कौन सा है? तो बालाघाट सिवनी वाला जो बेल्ट है वो चावल बेल्ट। ये सब याद रखना है। अब बात करेंगे हम जूट की। जूट आपने सुना होगा जूट के बारे में। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इंग्लिश नाम है यानी गोल्डन फाइबर। जूट एक रेशेदार पौधा होता है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में सतना, रीवा, मंडला, डिंडोरी जिले में की जाती है। जूट आधारित उद्योग मंडला और डिंडोरी में स्थित है। जूट, उसके बाद गोष्टा है। गोष्टा जूट के विकल्प के रूप में इसे रेशेदार फसल का उत्पादन गुना, भिंड, अशोकनगर, रीवा, शिवपुरी में होता है। किसका? गेस्टा, ये भी एक पौधा होता है जिससे बनाया जाता है गेस्टा। अब बात करेंगे सनई। ये सनई भी एक प्रकार का पौधा होता है फ्रेंड्स, बहुत झाड़ी टाइप के ऐसे पौधे होते हैं। सनई एक झाड़ी टाइप का पौधा होता है, झाड़ी दिखते हैं उसमें। गर्मियों के दौरान लोगों को पसंदीदा फलों में से एक है। यानी फल नहीं है, सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं। ये कैसा होता है आपको बताता हूँ मैं। सनई एक पौधा होता है जिसका उपयोग हरी खाद बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिसका उपयोग हरी खाद बनाने में किया जाता है। इसके फूलों की सब्जी बनती है। इसके तने को पानी में सड़ने के बाद इसके ऊपर लगा रेसे से रस्सी बनाई जाती है। इससे जो रेसे निकलते हैं उससे रस्सी बनाई जाती है और यह रस्सी बहुत ही टिकाऊ होती है। तो समझ में आ गया। यह रेशेदार पौधा होता है जो मध्य पूर्वी जिलों में मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र और मामूली रूप से उत्पादित किया जाता है, ज़्यादा नहीं, मामूली रूप से उत्पादित किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने मध्य प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण, कौन सी फसल किधर साइड मिलती है, किस जिले में पाई जाती है, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बन सकता है। तो ये सब इनको याद रखना है फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर से इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।